ईरान के पास कितने मिसाइल हैं और वो कितने दिनों तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जखीरे के बारे में ना कोई भी मुस्तनद इंफॉर्मेशन नहीं है। अमेरिका और इसराइल के जो सोर्सेज हैं उनका अंदाजा है कि ईरान के पास 3 से 5 हजार मिसाइल हैं और ये ऐसे मिसाइल हैं जो खौफनाक मिसाइल हैं। यानी अगर वो रोजाना भी 100-150 मिसाइल चलाए, 200 मिसाइल चलाए, तो तब भी वो 1 महीने तक ये लड़ाई लड़ सकता है। यानी 3 हजार से लेकर लगभग 5 हजार तक के मिसाइलों का एस्टीमेट है अमेरिका के पास और इसराइल के पास। जबकि ईरान का ये दावा है कि उनके पास बहुत बड़ी मिकदार में मिसाइल है। जो पुराने मिसाइल है ईरान के पास, जो वो हमेशा से इस्तेमाल करता चला है, रवायती मिसाइल, वो तो उन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। लेकिन जो जदीद मिसाइल हैं उनकी गिनती थोड़ी है। लेकिन अमेरिका के और इसराइल के मुताबिक और जो कुछ तखमीने आलमी सतह पे दिफाई इदारों ने और तंजीमों ने लगाए हुए हैं या जो उन्होंने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसमें वो अगर बहुत ज्यादा भी हैं तो वो 5 हजार कहे जाते हैं। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि 8 हजार तक है। तो ईरान काफी देर तक ये लड़ाई कर सकता है। अगर वो इस लड़ाई को वक्फे वक्फे के साथ करे तो वो काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? देखें, ये सारा मामला हो तो इसलिए रहा है कि ईरान को दबाव में लिया जाए और ईरान को उन शराइत पे लाया जाए जिन शराइत के ऊपर अमेरिका और इसराइल राजी हो जाए और इसराइल के लिए खतरा हमेशा के लिए टल जाए या खत्म हो जाए। या अरब ममालिक भी अपने आप को ईरान से एक ऐसा मुल्क समझेंगे जिसको अब ईरान की तरफ से कोई खतरा नहीं है। हालांकि ईरान के मामला अरबों के साथ कभी उतने बुरे उस तरह रहे नहीं, ज्यादा उनका फड्डा जो है वो इसराइल के साथ ही रहा है। बहरहाल, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? तो अब तक जो सूरत दिखाई दे रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरान की आवाम से कि आप निकलें और निकल कर आप हुकूमत पे कंट्रोल करें। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरानी फोर्सेस पे, धमकी भी लगाते हैं, अपील भी करते हैं कि जनाब आप हथियार फेंक दें और इस लड़ाई का हिस्सा ना बने और आप हुकूमत की बात ना सुने। इस किस्म के पैगामात जो हैं वो हैकर्स फैला भी रहे हैं और जो मुसाद है इसराइली एजेंसी, वो बहुत ज्यादा इसमें प्रोपेगेंडा करने में तेज है। वो वहां पे ईरान के अंदर भी प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो बात साफ दिखाई देती है, जमीन पर उतरे बगैर ईरान में रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं होगा। आयतुल्लाह खामनई जो है वो, उनकी उम्र देखे ना, अब 86 साल उनकी उम्र थी। इस उम्र के अंदर वो शहीद हो गए। जितना उनकी जिंदगी ने फायदा दिया ना ईरानियों को, उतना ही उनकी शहादत ने भी फायदा दे दी। यानी जो उन्हें इस बात का आइडिया था, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं तज्जियाकार के आयतुल्लाह खामनई खुद शहीद होना चाहते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको शहीद कर दिया जाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर उन्हें शहीद कर दिया गया तो उसके बाद ईरान में रजीम चेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अवाम की एक बहुत बड़ी वेव खड़ी हो जाएगी और एक बड़ी हमदर्दी मिल जाएगी आयतुल्लाह खामनई और उनके हमायतियों को। तो उसके बाद रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं रहेगा। तो अब यही सूरत हाल ईरान में देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग यकजहती के लिए निकल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ निकल रहे हैं, इसराइल के खिलाफ निकल रहे हैं। तो ये चीजें नॉर्मली जंग के दिनों में ऐसे होती नहीं, लेकिन यहाँ पे हम होती हुई देख रहे हैं। तो वो जो ख्वाहिश थी एक आयतुल्लाह खामनई की कि उनकी मौत भी ईरान के काम आए, तो वो ऐसा लगता है कि वो काम आई है। तो ईरान में अगर रजीम तब्दील करना है तो ग्राउंड पे फोर्सेस को उतारना पड़ेगा और फिर एक लंबी लड़ाई के नतीजे में ही रजीम तब्दील हो सकता है। और अभी आप वैसे कुछ कह नहीं सकते, बहुत कंफर्म इत्तला आप नहीं दे सकते, क्योंकि ईरान के अंदर एक बागियों का या आप कह लें गद्दारों का भी एक बहुत बड़ा हुजूम है। बहुत सारे गद्दारों को पहले ही सजाए मौत दी गई है, बहुत सारे गद्दारों को ईरान में सजाएं दी गई हैं। और ये भी अभी जो जिन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, जो जासूसी करते रहे हैं, वो भी ईरान के अंदर ही मौजूद है सारे लोग। तो ये आप कह नहीं सकते कुछ कि कल क्या हो जाएगा, लेकिन रजीम तब्दील करने के लिए ऐसा लगता है कि जमीन पे आना पड़ेगा। ईरान के पास कितने मिसाइल हैं और वो कितने दिनों तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, तो ये जखीरे के बारे में ना कोई भी मुस्तनद इंफॉर्मेशन नहीं है। अमेरिका और इसराइल के जो सोर्सेज हैं उनका अंदाजा है कि ईरान के पास 3 से 5 हजार मिसाइल है और ये ऐसे मिसाइल हैं जो खौफनाक मिसाइल हैं। यानी अगर वो रोजाना भी 100-150 मिसाइल चलाए, 200 मिसाइल चलाए, तो तब भी वो 1 महीने तक ये लड़ाई लड़ सकता है। यानी 3 हजार से लेकर लगभग 5 हजार तक के मिसाइलों का एस्टीमेट है अमेरिका के पास और इसराइल के पास। जबकि ईरान का ये दावा है कि उनके पास बहुत बड़ी मिकदार में मिसाइल है। जो पुराने मिसाइल है ईरान के पास, जो वो हमेशा से इस्तेमाल करता चला है, रवायती मिसाइल, वो तो उन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। लेकिन जो जदीद मिसाइल हैं उनकी गिनती थोड़ी है। लेकिन अमेरिका के और इसराइल के मुताबिक और जो कुछ तखमीने आलमी सतह पे दिफाई इदारों ने और तंजीमों ने लगाए हुए हैं या जो उन्होंने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसमें वो अगर बहुत ज्यादा भी हैं तो वो 5 हजार कहे जाते हैं। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि 8 हजार तक है। तो ईरान काफी देर तक ये लड़ाई कर सकता है। अगर वो इस लड़ाई को वक्फे वक्फे के साथ करे तो वो काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है।
अच्छा, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? देखिए, ये सारा मामला हो तो इसलिए रहा है कि ईरान को दबाव में लिया जाए और ईरान को उन शराइत पे लाया जाए जिन शराइत के ऊपर अमेरिका और इसराइल राजी हो जाए, और इसराइल के लिए खतरा हमेशा के लिए टल जाए या खत्म हो जाए, या अरब ममालिक भी अपने आप को ईरान से एक ऐसा मुल्क समझेंगे जिसको अब ईरान की तरफ से कोई खतरा नहीं है। हालांकि ईरान के मामला अरबों के साथ कभी उतने बुरे उस तरह रहे नहीं, ज्यादा उनका फड्डा जो है वो इसराइल के साथ ही रहा है। बहरहाल, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? तो अब तक जो सूरत दिखाई दे रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरान की आवाम से कि आप निकलें और निकल कर आप हुकूमत पे कंट्रोल करें, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरानी फोर्सेस पे, धमकी भी लगाते हैं, अपील भी करते हैं कि जनाब आप हथियार फेंक दें और इस लड़ाई का हिस्सा ना बने और आप हुकूमत की बात ना सुने। इस किस्म के पैगाम जो हैं वो हैकर्स फैला भी रहे हैं, और जो मुसाद है इसराइली एजेंसी वो बहुत ज्यादा इसमें प्रोपेगेंडा करने में तेज है, वो वहां पे ईरान के अंदर भी प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो बात साफ दिखाई देती है, जमीन पर उतरे बगैर ईरान में रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं होगा। आयतुल्लाह खामनई जो है वो, उनकी उम्र देखे ना आप, 86 साल उनकी उम्र थी। इस उम्र के अंदर वो शहीद हो गए। जितना उनकी जिंदगी ने फायदा दिया ना ईरानियों को, उतना ही उनकी शहादत ने भी फायदा दे दी। यानी जो उन्हें इस बात का आइडिया था, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं तज्जियाकार के आयतुल्लाह खामनई खुद शहीद होना चाहते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको शहीद कर दिया जाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर उन्हें शहीद कर दिया गया तो उसके बाद ईरान में रजीम चेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अवाम की एक बहुत बड़ी वेव खड़ी हो जाएगी और एक बड़ी हमदर्दी मिल जाएगी आयतुल्लाह खामनई और उनके हमायतियों को। तो उसके बाद रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं रहेगा। तो अब यही सूरत हाल ईरान में देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग यकजहती के लिए निकल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ निकल रहे हैं, इसराइल के खिलाफ निकल रहे हैं। तो ये चीजें नॉर्मली जंग के दिनों में ऐसे होती नहीं, लेकिन यहाँ पे हम होती हुई देख रहे हैं। तो वो जो ख्वाहिश थी एक आयतुल्लाह खामनई की कि उनकी मौत भी ईरान के काम आए, तो वो ऐसा लगता है कि वो काम आई है। तो ईरान में अगर रजीम तब्दील करना है तो ग्राउंड पे फोर्सेस को उतारना पड़ेगा, और फिर एक लंबी लड़ाई के नतीजे में ही रजीम तब्दील हो सकता है। और अभी आप वैसे कुछ कह नहीं सकते, बहुत कंफर्म इत्तला आप नहीं दे सकते, क्योंकि ईरान के अंदर एक बागियों का या आप कह लें गद्दारों का भी एक बहुत बड़ा हुजूम है। बहुत सारे गद्दारों को पहले ही सजाए मौत दी गई है, बहुत सारे गद्दारों को ईरान में सजाएं दी गई हैं, और ये भी अभी जो जिन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, जो जासूसी करते रहे हैं, वो भी ईरान के अंदर ही मौजूद है सारे लोग। तो ये आप कह नहीं सकते कुछ कि कल क्या हो जाएगा, लेकिन रजीम तब्दील करने के लिए ऐसा लगता है कि जमीन पे आना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत कैसे हुई, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर पाकिस्तान में उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, और अब ईरान को मुस्तकबिल में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, दुनिया किस तरफ जा रही है और हालात इस वक्त हर तरफ किस तरह के हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है कि ये वाकया हुआ कैसे, इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन मीडिया बता रहा है। एक तो इसमें कुछ अमेरिकी मीडिया ने यह भी दावा किया कि अरब हुक्मरान, खासतौर पे मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया कि उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत हुई और राब्ते हुए थे इस वाकये से पहले, और वहाँ ये दावा किया जा रहा है, हालांकि सऊदी अरब की जानिब से किसी किस्म की कंफर्मेशन नहीं है और ना सऊदी अरब ने इसके ऊपर कोई बयान जारी किया है। तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वो अरब हुक्मरानों को भी इसके अंदर लपेट रहे हैं कि जनाब आयतुल्लाह खामनई की शहादत और ईरान के ऊपर अटैक में अरब हुक्मरानों की मर्जी शामिल थी। जबकि कुछ अर्सा पहले हमने ये खबर भी दी थी, और सऊदी अरब में और अरब ममालिक के जो अखबार हैं उनके अंदर ये छपा भी था कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी एयर स्पेस देने से मना किया था। बहरहाल ये जो खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम ने ये इंकशाफ किया है कि आयतुल्लाह खामनई को कैसे शहीद किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA कई महीने से आयतुल्लाह खामनई की जासूसी कर रही थी। CIA को ये इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह खामनई आला ईरानी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। CIA ने अपनी इंटेलिजेंस, जिसमें आयतुल्लाह खामनई की लोकेशन के बारे में दुरुस्तगी पाई जाती थी कि जनाब ये मालूमात बिल्कुल ठीक है, इसराइल के साथ शेयर की। पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा था कि रात के वक्त हमला किया जाए, लेकिन हफ्ते की सुबह मीटिंग की इतला मिलने पर दोनों ने दिन के वक्त हमले का वक्त एडजस्ट कर लिया। ईरान भी सुबह के वक्त हमले का सोच नहीं रहा था। ईरान को शायद ये गलतफहमी थी कि हमला होगा तो रात में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की सदारत में सुबह 9 बजे बहुत सारे लोग जो उनके साथ मौजूद थे, बड़े अहम तरीन लोग हैं, जिनमें कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब, वजीर दिफा और सरबराह मिलिट्री कौंसल, कमांडर पासदारान इनकलाब, इस्लामी फ़िज़ाई फोर्स और नायब इंटेलिजेंस वजीर
ये बहुत सारे लोग और भी मौजूद थे, इनका इजलास तय था। हफ्ते की सुबह 6 बजे चंद अमरीकी जंगी जहाज ये तिल अबीब से निकले, ये इसराइल का दारुल-हुकूमत है, वहां से निकले, जो तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस थे। तैयारों के उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट के बाद, यानी जो तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर उस वक्त था, उसके मुताबिक सुबह 9:40 पर आयतुल्लाह खामनेई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त ईरानी कौमी सलामती के आला हुकाम कंपाउंड की एक इमारत में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम लीडर खामनेई साथ ही जो दूसरी इमारत है उसके अंदर मौजूद थे। हमले में आयतुल्लाह खामनेई मौके पर शहीद हो गए। वहां मौजूद ईरानी दिफाई निजाम के ओहदेदारान, वो भी बहुत सारे थे, वो भी शहीद हो गए। अमेरिका ने खामनेई के साथ साथ दीगर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स और ओहदेदारान की लोकेशंस भी हासिल की हमले के लिए, और वहां पे भी हमले किए, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच गए। खौफनाक बात यह है कि CIA को इसी सोर्स ने आयतुल्लाह खामनेई की लोकेशन बताई है, जिसकी रैकी पर जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया गया था। यानी 2025 के जून में जब ईरान की अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया, आपको याद है कि तब कुछ एटॉमिक साइंटिस्ट और बाकी जो इनके मिसाइल्स बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया था आज से 6 माह पहले। तो वही जो इंटेलिजेंस सोर्स है उसने ही यहाँ पे दोबारा से ये काम किया है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरान की इंटेलिजेंस को इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि आयतुल्लाह खामनेई को इस वक्त इतना वुल्नरेबल नहीं रखना, और उनको ये भी अंदाजा होना चाहिए था कि अमेरिका और इसराइल इस लेवल तक भी जा सकते हैं। क्योंकि देखें, सरबराह मुमलिकत को नॉर्मली इस तरह अटैक नहीं किया जाता, लेकिन थोड़े दिन पहले वेनेजुएला के सदर को अमेरिका उठाकर ले गया, तो अब आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल ये ईरान की इंटेलिजेंस का फेलियर है, और CIA जो अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये मालूमात गैदर की हैं अमरीकी अखबारात के मुताबिक, और उसमें उनका साथ दिया इसराइल ने, और इन्होंने ये एक बड़ा टारगेट अचीव किया ईरान के अंदर, जो वो बड़े अरसे से करना चाह रहे थे। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मुसलमान मुल्कों के लिए धचका है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे आयतुल्लाह खामनेई की बड़ी कदर भी है। खासतौर पे आयतुल्लाह खामनेई एक बड़े सख्त गिर इंसान थे कुछ मामलात को लेकर। खासतौर पे फ़लस्तीनियों के लिए इन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, हमेशा अमली जिद्दोजहद भी की है और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। अब रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुसलमान मुल्कों में आ रहा है। ईरान के अंदर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आया, बहुत बड़े पैमाने पर अवाम निकल कर सड़कों पर आ गए। अब अगर आप देखें तो ये बहुत बड़े बड़े हुजूम हैं जो आयतुल्लाह खामनेई की हमायत में ईरान में निकले हैं। यानी एक भी मुखालिफ हुजूम इतना बड़ा नहीं निकला, इससे पहले हमने देखा भी नहीं। लेकिन आयतुल्लाह खामनेई जो हैं उनकी शहादत के बाद बहुत बड़ी तादाद में ईरानी इकट्ठे हुए हैं, और इससे जो हमदर्दी है मौजूदा रजीम की ईरान के अंदर, उसमें इजाफा हुआ है। अब नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया है एक और शख्सियत को, इनका नाम है आयतुल्लाह अली रजा अराफी। ये 67 साल इनकी उम्र है, और ये आयतुल्लाह खामनेई जो शहीद हो चुके हैं उनके बहुत करीबी साथियों में से एक हैं, और अब 3 मेन लोग हैं। अच्छा, ये अबूरी तौर पे है, ये कंफर्मेशन नहीं है, अबूरी तौर पे ये नए सुप्रीम लीडर रहेंगे आयतुल्लाह अली रजा अराफी, और 3 लोग इस वक्त मुल्क के अहम तरीन फैसले करेंगे। एक चीफ जस्टिस, एक सदर, और एक आयतुल्लाह अली रजा अराफी जो सुप्रीम लीडर हैं, और इन्हें अबूरी मुद्दत के लिए वहां पे सुप्रीम लीडर का ओहदा दिया गया ईरान में, और ये फैसला हो चुका है। अब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ईरान में, लेकिन पहले पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में एहतजाज शुरू हो गया इस वाकये के बाद, खासतौर पे इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, क्वेटा में, तमाम जो दारुल हुकूमत है वहां पे, और गिलगित बल्तिस्तान में ये बड़ा शदीद एहतजाज हुआ है। पाकिस्तानियों में बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर जो है उसे आग लगा दी गई। मुजाहिरीन की जानिब से ये इत्तला आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को गिलगित बल्तिस्तान में आग लगा दी गई है। अभी तक जो नुकसानात है उनका पता नहीं चला। ये जरूर हुआ कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से अब तक की इत्तला के मुताबिक 7 से 8 अफराद के शहीद होने की इत्तला मिल रही है कि 7 से 8 अफराद जो मुजाहिरीन वहां पे थे उन पे गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बहुत सारे जख्मी हो गए हैं, और 7-8 लोग जो हैं वो जाबहक हो गए। ये वाकया हुआ गिलगित बल्तिस्तान में। कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे, और ये मुजाहिरीन कराची कॉन्सुलेट की तरफ गए, और वहां पे फिर फायरिंग हुई है। कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये फायरिंग जो है अमरीकी मरीन से की है जो वहां पे कॉन्सुलेट में मौजूद थे, और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कराची की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, पुलिस वगैरह, उन्होंने ये फायरिंग की है। अभी तक इस पे कोई सरकारी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन अब तक की इत्तला के मुताबिक 10 लोग
कराची वाले इंसिडेंट में जो मुजाहरा करने के लिए गए थे वो जाँ बहक हो गए हैं और बहुत सारे लोग जख्मी हैं। ये इतलात कराची से आई है। इस्लामाबाद में स्ट्रेट फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है मुजाहिरीन के ऊपर। मुजाहिरीन वहां पे एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन में और मोहसिन नकवी में तय पाया था कि एक लिमिट से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन अमरीकी एम्बेसी के बाहर वो एहतजाज करना चाह रहे थे। वहां पे भी फायरिंग की रिपोर्ट हुई है और बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। अभी तक इस्लामाबाद से कंफर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान में अब तक की इतलात के मुताबिक 20 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं इन मुजाहरों में। और हुकूमत रोकने की कोशिश कर रही है। बार बार ये पैगाम हुकूमती लोगों की जानिब से दिया जा रहा है कि आप पुरअमन रहें, एहतजाज करना आपका हक है। ये वाकया बहुत अफसोसनाक है, लेकिन आप पुरअमन रहें।